तो अब स्टार्ट करते हैं विद द एक्टिविटी 10.11। देखिए इस एक्टिविटी में सबसे ज़्यादा ध्यान रखने वाली बात यह है कि लेंस को यूज़ करते समय कभी भी लेंस से सन को नहीं देखना है, क्योंकि अगर आप लेंस से सन की तरफ देखेंगे तो सन से आने वाली जो रेज हैं वो कंसंट्रेट होकर आपकी आइज़ पे पड़ेंगी, जिससे आपकी आइज़ बैडली डैमेज हो सकती हैं। ठीक है, अब देखिए एक्टिविटी में क्या करना है। अब एक कॉन्वेक्स लेंस हम लेंगे। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंसेज जो इस तरह की शेप का होता है, तो ये लेंस लेके इसको मैग्नीफाइंग लेंस भी बोलते हैं। घर पे जनरली आपने देखा होगा कि आपके जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं या पेरेंट्स, उन्होंने बुक्स पढ़ने के लिए या कोई बहुत छोटा छोटा लिखा गया कहीं पे, उस चीज़ को पढ़ने के लिए एक मैग्नीफाइंग ग्लास या मैग्नीफाइंग लेंस रखा होता है। ठीक है, जो चीज़ों को थोड़ा बड़ा करके दिखाता है। तो आप लेंस कॉन्वेक्स है या नहीं है ये ऐसे भी पता कर सकते हैं। अगर आप इसको किसी भी चीज़ के ऊपर रखते हैं, किसी भी चीज़ को इसके थ्रू देखते हैं, तो वो चीज़ आपको बड़ी दिखाई देगी। ठीक है, बहुत छोटा छोटा लिखा हुआ टेक्स्ट अगर है, उसको आप इसके थ्रू पढ़ते हैं तो आपको टेक्स्ट बड़ा दिखता है, तो उससे कंफर्म होता है कि ये कॉन्वेक्स लेंस है। अब ये कॉन्वेक्स लेंस आपने इस तरह से लेके इसको सन की तरफ डायरेक्ट करना है। तो सन रेज जो आएंगी इस लेंस पे, वो सारी की सारी कन्वर्ज होके एक पॉइंट पे फोकस होती जाएंगी। ठीक है, तो उन रेज को फोकस करना है आपने नीचे एक शीट ऑफ पेपर पे। तो उस पेपर पे एक इमेज बनेगी, बहुत ब्राइट स्पॉट बनेगा। ठीक है, अब लेंस को धीरे धीरे आप दूर ले जाएं पेपर से और धीरे धीरे नज़दीक लेके जाएं। तो उससे क्या होगा, आप देखेंगे कि ये जो ब्राइट स्पॉट है किसी एक पॉइंट पे ये बिल्कुल शार्प इमेज बना रहा है, मतलब शार्प ब्राइट स्पॉट बन रहा है। तो ये जो शार्प ब्राइट स्पॉट बन रहा है जिस पॉइंट पे, आप उसी पॉइंट पे रुकेंगे और लेंस और पेपर के बीच का जो डिस्टेंस है या जो हाइट है वो कैलकुलेट करेंगे। अब ये जो ब्राइट स्पॉट बन रहा है यहां पर, ये है क्या? दिस ब्राइट स्पॉट इज द रियल इमेज ऑफ सन। यही सन की रियल इमेज बन रही है। ठीक है, बहुत छोटी बन रही है बट ये रियल इमेज है। ठीक है, तो आपने ये डिस्टेंस कैलकुलेट कर लिया। ये डिस्टेंस किसके बराबर आएगा? ये डिस्टेंस होगा फोकल लेंथ के बराबर। ठीक है, कि किस डिस्टेंस पे इमेज शार्प बन रही है। इमेज तो बनेगी, हमेशा बनेगी। आप लेंस को ऊपर ले जाएं या और नीचे ले जाएं, इमेज तो बनेगी, पर वो बहुत शार्प नहीं होगी। शार्प सिर्फ एक ही पर्टिकुलर पॉइंट पे होगी। अब उसी पॉइंट पे होल्ड द पेपर एंड द लेंस इन द सेम पोजीशन फॉर अ वाइल। तो इसी पॉइंट पे अगर आप लेंस को पकड़े रखेंगे तो कुछ सेकंड्स में आप देखेंगे कि पेपर सडनली जलने लग गया है। ठीक है, ये क्यों जलेगा? बिकॉज सन रेज एक पॉइंट पे जब कंसंट्रेट होंगी तो उनसे इतनी ज़्यादा हीट जनरेट होगी जिससे पेपर जलने लगता है। ठीक है, चाहे पेपर की जगह आप सूखी पत्तियां रख सकते हैं, लकड़ी रख सकते हैं, तो कोई भी ऑब्जेक्ट धीरे धीरे गर्म होके वो बर्निंग स्टार्ट हो सकती है। अब इसी आइडिया को, जो रेज को कन्वर्ज करने वाला आइडिया है, इसी को आर्किमिडीज ने बहुत साल पहले यूज़ किया था एक वेपन की तरह, कि अगर एनिमी शिप आता है, तो शिप तो उस समय लकड़ी के होते थे, तो एनिमी शिप को आप किस तरह से डिस्ट्रॉय कर सकते हैं? बहुत सारे कॉनकेव मिरर्स, क्योंकि कॉनकेव मिरर लाइट को कन्वर्ज करते हैं। ठीक है, कॉनकेव मिरर। तो कॉनकेव मिरर्स पे जो सनलाइट पड़ रही है, ये सारी की सारी सन रेज यहाँ पे क्या होंगी? फोकस कर सकते हैं आप। ठीक है, सारे मिरर्स को एडजस्ट करके फोकस कर सकते हैं एक एनिमी शिप के ऊपर। तो ये सारी रेज जब एक एनिमी शिप पे कन्वर्ज होंगी तो उससे इतनी ज़्यादा हीट जनरेट होगी कि यहाँ पर आग लग जाएगी। ठीक है, तो इसी कॉन्सेप्ट को हम अलग अलग तरह से यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए, ये डायग्राम हमने प्रीवियस लेक्चर में भी देखा था कि ये जो है इट इज़ अ कॉन्वेक्स लेंस, और कॉन्वेक्स लेंस को और क्या बोलते हैं? कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग लेंस इसलिए बोलते हैं क्योंकि सारी रेज को ये कन्वर्ज करके एक पॉइंट पे फोकस कर देता है। अब ऐसा क्यों होता है? ये फोकस ही क्यों कर रहा है? सारी रेज को डाउनवर्ड बेंड करके एक पॉइंट पे क्यों फोकस करता है? तो इसको समझने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि
रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कैसे हो रही है यहाँ पे। अब देखिए हमारे पास एक यहाँ पे ये पैरेलल रे आ रही है, ठीक है। अब ये पैरेलल रे जब इस सर्फ पॉइंट पे पहुंचेगी, ये आ रही है एयर से। एयर अपने आप में एक रेयरर मीडियम है और ये रे एंटर कर रही है ग्लास में जो कि एक डेंसर मीडियम है। तो रेयरर से जब आप डेंसर में जाते हैं तो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंडिंग होती है, ठीक है। अभी इस पॉइंट पे नॉर्मल कैसे बनाएंगे आप, जब आपके पास ये कर्व है, इस कर्व पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है इस पॉइंट पे, तो परपेंडिकुलर आई थिंक कुछ ऐसा ही आना चाहिए, ठीक है। तो अगर कुछ ऐसा परपेंडिकुलर आता है तो दिस इज योर नॉर्मल। किस पॉइंट के लिए, इस पॉइंट के लिए। तो नॉर्मल से किसकी तरफ बेंडिंग होती है, टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो अगर बेंडिंग नहीं होती, मान लीजिए अगर नहीं होती बेंडिंग, तो ये जो रे थी ये ऐसे सीधी निकल जाती, ठीक है, अगर बेंडिंग नहीं हो रही है तो। पर क्योंकि बेंडिंग हो रही है तो रे सीधी नहीं निकल सकती, इस रे को यहां से बेंड करना पड़ेगा, ठीक है। तो मान लीजिए थोड़ा डाउनवर्ड बेंड होती है यहां तक। अब इस पॉइंट पे अब ये ग्लास से वापस बाहर एयर में जा रही है, तो डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जा रही है। तो अब दोबारा आपको नॉर्मल बनानी पड़ेगी इस पॉइंट पे। तो इस पॉइंट पे अगर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो कुछ ऐसा होगा। अब अगर ये रे यहां से रिफ्रैक्ट नहीं होती तो ये सीधी ऐसी जाती, पर क्योंकि ये रिफ्रैक्ट हो रही है और डेंसर से रेयरर मीडियम में जाने पे अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंडिंग होती है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो ये कुछ फिर से नीचे की तरफ मुड़ जाएगी, ठीक है। तो ये दोनों केसेस में, मतलब एयर से ग्लास में एंटर कर रही है तब भी नीचे की तरफ मुड़ रही है, ग्लास से वापस एयर में जा रही है तब भी नीचे की तरफ मुड़ रही है। तो इसी वजह से सारी की सारी पैरेलल रेज आके एक पॉइंट पे फोकस हो जाती हैं, ठीक है। तो जब ये सारी रेज आके प्रिंसिपल एक्सिस पे मिलती हैं तो उस पॉइंट को कहा जाता है प्रिंसिपल फोकस, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो गया कि क्यों कॉन्वेक्स लेंस रेज को कन्वर्ज ही करता है। अब देखिए सेकंड केस, यहां पर हमारे पास है एक कॉनकेव लेंस, ठीक है। कॉनकेव लेंस को और क्या बोल सकते हैं हम, डाइवर्जिंग लेंस, क्योंकि ये रेज को बाहर की तरफ डाइवर्ज, मतलब बाहर की तरफ भेज देता है, बेंड करके डाइवर्ज कर देता है। अब यहां पे भी हम एक रेज के ऊपर डालेंगे, मान लीजिए इस सरफेस पे रे पड़ी। अब इस पॉइंट पे हम एयर से ग्लास में एंटर कर रहे हैं तो टुवर्ड द नॉर्मल बेंडिंग होगी। तो इस पॉइंट पे मान लीजिए ये परपेंडिकुलर, ठीक है, नॉर्मल, तो ये एक नॉर्मल है। अब टुवर्ड द नॉर्मल, तो जो रे सीधी जानी चाहिए थी वो टुवर्ड द नॉर्मल थोड़ा सा ऊपर की तरफ बेंड हो जाएगी, ठीक है। ये मान लीजिए यहां पर इतनी सी बेंडिंग होगी यहां पे। अब इस पॉइंट पे फिर से ये ग्लास से वापस एयर में जा रही है, तो डेंसर से रेयरर में, तो डेंसर से रेयरर में जाने के लिए फिर से बेंडिंग होगी, रिफ्रैक्शन होगी। तो इस पॉइंट पे जो नॉर्मल आएगा परपेंडिकुलर वो कुछ ऐसा आएगा, ठीक है। तो ये इस पॉइंट के लिए नॉर्मल हो गया। अब जब डेंसर से रेयरर में जाते हैं तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंडिंग होती है। तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अगर ये रे नहीं बेंड होती तो ऐसी सीधी जाती, पर क्योंकि बेंड हो रही है तो ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ मुड़ जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि दोनों केसेस में इस सरफेस पे भी ऊपर की तरफ बेंडिंग हो रही है और इस सरफेस पे भी ऊपर की तरफ ही बेंडिंग हो रही है, इसीलिए रे डाइवर्ज कर जाती है, ठीक है। और ये डाइवर्जिंग रे हमें क्या लगता है कि कहां से आ रही है, अगर हम भूल जाएं कि ये लेंस यहां पर रखा गया है तो ये रे कहां से आ रही होगी, इस पॉइंट से, और ये रे कहां से आ रही होगी, इस पॉइंट से, ठीक है। तो ये रेज जहां से आती हुई दिखाई देती हैं, दे अपीयर टू बी कमिंग फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पॉइंट। सो इस पॉइंट को अब हम कहेंगे इसका प्रिंसिपल फोकस। तो ये हो गया लेंसेज के बारे में कि लेंसेज किस तरह से रेज को बेंड करते हैं, ठीक है। अब
नेक्स्ट देखते हैं व्हाट इज द इमेज फॉर्मेशन बाय लेंसेज। ठीक है, कि इमेज फॉर्मेशन के लिए हम क्या एक्टिविटी कर सकते हैं। अब इमेज फॉर्मेशन बाय लेंसेज की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम एक्टिविटी करेंगे कॉन्वेक्स लेंस के लिए। ठीक है, नाउ दिस इज अ कॉन्वेक्स लेंस। अब इसका अगर हम एक सिंपल डायग्राम देखें तो कॉन्वेक्स लेंस के सेंटर को कहा जाता है ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, ये वाला जो पॉइंट है इसको ऑप्टिकल सेंटर कहा जाता है और इसको ओ से डिनोट करते हैं। ठीक है, और क्योंकि इसमें दो कर्व हैं, एक ये वाला कर्व है और एक ये वाला कर्व है, तो दोनों के सेंटर ऑफ कर्वेचर बनेंगे। ठीक है, तो दो हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर आते हैं। एक सेंटर ऑफ कर्वेचर ये आ जाएगा, ठीक है, इस वाले कर्व के लिए, और दूसरे कर्व के लिए ये आ जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इसको हम C1 और इसको C2 भी डिनोट कर सकते हैं। दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर को ज्वाइन करने वाली एक्सिस को कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, और सेंटर ऑफ कर्वेचर से हाफ डिस्टेंस पे आता है प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, जिसको हम कैपिटल F, तो इसको हम F2 मार्क कर सकते हैं और इस वाले को F1 मार्क कर सकते हैं। और ऑप्टिकल सेंटर से लेके प्रिंसिपल फोकस तक के डिस्टेंस को कहते हैं फोकल लेंथ। तो ये बेसिक नॉमेनक्लेचर तो हम जानते हैं। अब आपको क्या करना है इस एक्टिविटी में, नाउ टेक अ कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, फाइंड इट्स एप्रोप्रिएट फोकल लेंथ। अब देखो फोकल लेंथ कैसे कैलकुलेट करनी है। प्रीवियस एक्टिविटी में आपने सन की तरफ लेंस रखे उसको पेपर पे एक उसकी इमेज बनाई थी, जिसे थोड़ी देर के बाद पेपर जलने लग गया था। तो उसी तरह से इस लेंस की भी आपने फोकल लेंथ कैलकुलेट करनी है। ठीक है, मतलब नीचे एक पेपर रख के लेंस को धीरे धीरे उसके नज़दीक और दूर ले जाएंगे। जिस पॉइंट पे शार्प ब्राइट स्पॉट उसके ऊपर बनता है सन का रियल इमेज, दैट इज योर फोकल लेंथ। ठीक है, तो फोकल लेंथ आपने कैलकुलेट कर ली। मान लीजिए फोकल लेंथ आ गई आपकी F सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्या करना है आपने, अब आपने ड्रॉ 5 पैरेलल स्ट्रेट लाइंस। ठीक है, ऐसी 5 पैरेलल स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है कि द डिस्टेंस बिटवीन द सक्सेसिव लाइंस इज इक्वल टू द फोकल लेंथ। मतलब जैसे कि इस केस में अगर हम देखें, ठीक है, तो क्या कर सकते हैं हम, एक आपकी फोकल लेंथ होगी, एक ये वाली लेंथ होगी आपकी, एक ये लाइन आपने ड्रॉ करनी है, और जितना फोकल लेंथ आपने कैलकुलेट किया है F सेंटीमीटर, उतने पे एक लाइन आपने ड्रॉ करनी है पैरेलल, फिर F सेंटीमीटर पे एक और लाइन ड्रॉ करनी है, दूसरी तरफ F सेंटीमीटर पे एक लाइन ड्रॉ करनी है, और ये होगी टोटल 5 लाइंस। तो पांचों लाइंस पे, इनको मैं नंबर कर देता हूँ, दिस इज 1 2 3 4 5। तो 5 आपने ऐसी पैरेलल लाइंस ड्रॉ करनी है और सबके बीच का डिस्टेंस कितना होगा, F। ठीक है, फोकल लेंथ के बराबर। अब इससे बेनिफिट क्या होगा, देखिए जो बीच वाली लाइन है इस पे आप लेंस को रख देंगे। ठीक है ना, बीच वाली लाइन पे आप लेंस को प्लेस करेंगे, और ये जो पहली वाली लाइन होगी ये F डिस्टेंस पे होगी, ये 2F डिस्टेंस पे होगी, ये F पे होगी और ये 2F पे होगी, या 2F को आप सेंटर ऑफ कर्वेचर C भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, प्लेस द लेंस ऑन अ स्टैंड। तो लेंस स्टैंड पे इसको रख दिया। अब इसको सेंट्रल लाइन पे रखा, और सेंट्रल लाइन पे रखने से क्या होगा, इसका जो ऑप्टिकल सेंटर है वो बीच वाली लाइन के ऊपर आ जाएगा। अब लेफ्ट में भी जो 2 लाइंस हैं वो F और 2F पे हैं, राइट साइड में भी जो 2 लाइंस हैं वो भी F और 2F पे हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, एक तरफ वाले को F1 और 2F1 मार्क कर दिया। ठीक है, जैसे यहाँ पे था तो इसको आपने मार्क कर दिया F1 और इसको 2F1, दूसरी तरफ F2 और 2F2, इस तरह से मार्किंग कर दी। ठीक है, अब उसके बाद क्या करना, नाउ प्लेस अ बर्निंग कैंडल, एक जलती हुई कैंडल को 2F1 से भी दूर रखना है लेफ्ट में। ठीक है, तो ये यहाँ पर आपका केस, ये डायग्राम है। तो मान लीजिए ये आपका लेंस है, यहाँ पर एक सेंटर लाइन थी, एक लाइन मान लीजिए यहाँ पे थी, एक लाइन यहाँ पे थी। ठीक है,
सबके बीच में बस डिस्टेंस बराबर होना चाहिए, ये ध्यान में रखना है आपने बस। ठीक है, तो मान लीजिए ये डिस्टेंस भी एफ है, ये डिस्टेंस भी एफ है, ऐसी दो लाइन दूसरी तरफ भी ड्रॉ करनी है। अब ये जो आपका कैंडल है ये आपका अभी ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट 2f डिस्टेंस से भी दूर रखा गया है। अब ये लेंस है, लेंस के दूसरी तरफ आपने रखनी है स्क्रीन। अब इस स्क्रीन पे आपने चेक करना है कि स्क्रीन पे इस ऑब्जेक्ट की इमेज कैसी बनती है। तो पहली चीज़ है कि इमेज यहां पर दिख रहा है आपको कि देखिए कैंडल उल्टी बन रही है, मतलब इन्वर्टेड इमेज है। अब इस स्क्रीन को लेफ्ट में लाएं, थोड़ा राइट लेके जाएं और उस पॉइंट पे फिक्स करना है जिस पे आपको ये इमेज सबसे ज़्यादा साफ क्लियर दिखाई देती है। ठीक है, तो एक वो हो गया। तो आपने पहले देख लिया कि जब ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ पे रखा था, 2f से दूर रखा था, तब इमेज कितने डिस्टेंस पे, मतलब स्क्रीन कितनी दूर थी जब उसकी इमेज क्लियर बन रही है। फिर अगली बार क्या करना, इस ऑब्जेक्ट को आपने यहाँ पर रख दिया, मतलब इस डिस्टेंस पे जो कि 2f डिस्टेंस है। तो जब ऑब्जेक्ट को आपने एट 2f1 रखा है तब स्क्रीन को आगे पीछे करके आपने देखना है कि उसकी प्रॉपर क्लियर इमेज, शार्प इमेज कहाँ बन रही है। तो वो डिस्टेंस लेंस और स्क्रीन के बीच का नोट करना है। फिर इस ऑब्जेक्ट को इस और इस लाइन के बीच में रखना है, मतलब f1 और 2f1 के बीच में रखना है। ठीक है, तब आपने इमेज चेक करनी है कैसी है, साइज में बड़ा हुआ उसका साइज, अभी भी इन्वर्टेड है या इरेक्ट है। ठीक है, तो ये सारी प्रॉपर्टी जो हमने प्रीवियस केसेस में मिरर के लिए की थी वही एक्टिविटी यहाँ पे करनी है। तो पहले आपका जो ऑब्जेक्ट होगा बहुत दूर होगा, ऑलमोस्ट एट इन्फिनिटी, फिर 2f1 से दूर होगा, फिर 2f1 पे होगा, फिर f1 और 2f1 के बीच में, फिर f1 मतलब फोकस पॉइंट पे होगा, फिर फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में होगा। तो इन सभी केसेस के लिए आप एक्टिविटी करके देखेंगे कि इमेज कैसी बनी है। तो इस टेबल में इन्होंने लिख दिया हुआ है कि जब ऑब्जेक्ट बहुत दूर होता है इन्फिनिटी पे तो रिलेटिव साइज ऑफ इमेज, इमेज बनती है f2 पे और बहुत डिमिनिश्ड होती है, पॉइंट साइज्ड होती है। अब इन्फिनिटी वाली इमेज f2 पे क्यों बनती है ये तो हम आई थिंक जानते हैं, क्योंकि अभी हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा है कि जब इस तरह से पैरेलल रेज आ रही हैं तो मतलब ये इन्फिनिटी से आ रही हैं, तो ये सारी रेज तो फोकल पॉइंट पे ही जाके मिलती हैं, इसलिए यहीं पर आपकी इमेज भी बनेगी। तो इन्फिनिटी से आने वाली रेज की जो इमेज है वो तो प्रिंसिपल फोकस पे ही बनती हैं। ठीक है, और बाकी के भी ये जो सारे पोजीशंस हैं कि इमेज यहाँ पर डिमिनिश्ड मतलब छोटी है साइज़ में, यहाँ पर सेम साइज़ की है, यहाँ पर एनलार्ज है, तो ये सारे केसेस कि सभी में रियल और इन्वर्टेड है, एक्सेप्ट कि जब आपका f1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में हो तब जाके इमेज आपकी वर्चुअल और इरेक्ट होती है। तो ये वाला पॉइंट याद रखना है, बाकी सब में तो रियल और इन्वर्टेड है। ठीक है, अब यही सेम एक्टिविटी हम कॉनकेव लेंस के लिए भी रिपीट करेंगे। नाउ इट इज़ अ कॉनकेव लेंस। ठीक है, तो देखिए ये वाला पॉइंट आ गया फोकल पॉइंट f डिस्टेंस पे, 2f डिस्टेंस पे आप इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर ले सकते हैं, C1, इसको f1, इसको f2, इसको C2। ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस आ गई और ये वाला पॉइंट आ गया ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, अब यहां पर भी वही काम करना है, टेक अ कॉनकेव लेंस, प्लेस इट ऑन अ लेंस स्टैंड, फिर बर्निंग कैंडल लेके आना है। अब उसी तरह से स्क्रीन लेके आपने इमेज को चेक करना है, पर अब कितनी पोजीशंस होंगी, एक बार आपने ऑब्जेक्ट को रखना है इन्फिनिटी पे, मतलब बहुत दूर वाले ऑब्जेक्ट की इमेज लेनी है, और दूसरी बार इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। तो अब हम देखते हैं कि इसी एक्टिविटी को जब हम रे डायग्राम के थ्रू समझते हैं कि डिफरेंट केसेस में अलग अलग पोजीशन पे जब हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो रे डायग्राम में उसकी इमेज कहाँ पे बनती है और कैसे बनती है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम करते हैं कॉन्वेक्स लेंस के केसेस। ठीक है, तो कॉन्वेक्स लेंस के लिए इमेज फॉर्मेशन। तो फर्स्ट केस आ गया व्हेन द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट इज ग्रेटर देन 2f। ठीक है, इन्फिनिटी वाला केस हम नहीं कर रहे हैं क्योंकि इन्फिनिटी से जब भी रेज आती हैं पैरेलल वो हमेशा
एफ पॉइंट पे ही आके मिलती हैं, प्रिंसिपल फोकस पे। तो इसका मतलब इमेज का साइज जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो इमेज फोकल लेंथ पे बनती है, प्रिंसिपल फोकस पे बनती है और पॉइंट साइज इमेज होती है। अब जो आपके टेबल में सेकंड केस था उससे हम स्टार्ट करेंगे। तो व्हेन द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, दिस इज द ऑब्जेक्ट, अभी ये 2f से दूर है, तो जब भी हमने रे डायग्राम्स किए हैं हमें एटलीस्ट दो रेज की इंटरसेक्शन चाहिए होती है कि दो रेज जहां पर एक दूसरे को काट रही हों वहां पे इमेज बनती है। तो पहला क्या करेंगे, हम यहां से एक पैरेलल ड्रॉ करेंगे। तो पैरेलल लाइन हमेशा फोकस होके प्रिंसिपल फोकस से निकलती है, तो ये फर्स्ट लाइन आ जाएगी। सेकंड, अगर आप प्रिंसिपल फोकस के थ्रू ही एक लाइन मिरर पे डालते हैं तो वो बाद में पैरेलल हो जाती है, ये सेकंड लाइन। और अगर एक रे डायरेक्टली ऑप्टिकल सेंटर से पास करती है तो वो बिना अपनी डायरेक्शन चेंज किए बाहर निकल जाती है। तो यहां पर हम देख सकते हैं कि इस पॉइंट पे ये तीनों रेज आपस में इंटरसेक्ट हो रही हैं, तो दिस इज इमेज फॉर्मेशन, यहां पर इमेज बन रही है। और इमेज कैसी बनेगी, प्रिंसिपल एक्सिस से डाउनवर्ड, ठीक है। तो इमेज जो है ये दिस इज इन्वर्टेड। तो डिस्टेंस ऑफ इमेज कहां है, f और 2f के बीच में। तो जब डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट 2f से आगे है तो इमेज f और 2f के बीच में बनती है, डिमिनिश्ड साइज में छोटी है, इन्वर्टेड है और रियल है। इन्वर्टेड है क्योंकि नीचे की तरफ बन रही है और रियल है क्योंकि रियलिटी में रेज यहां पे आके इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो ये फर्स्ट केस हो गया, ठीक है। इसको आप अब ड्रॉ कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। अब सेकंड केस इज जब डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इज 2f, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हमने ऑब्जेक्ट को रख दिया है। तो अब भी हम वही करेंगे, तीन इमेजेस, तीन लाइंस ड्रॉ करेंगे। तो फर्स्ट लाइन यहां से पैरेलल होगी तो हमेशा फोकल पॉइंट के थ्रू या प्रिंसिपल फोकस से होकर जाएगी। जो ऑप्टिकल सेंटर से होगी वो बिना रिफ्रैक्ट किए निकल जाएगी और जो प्रिंसिपल फोकस से होके निकलेगी वो बाद में जाके पैरेलल हो जाएगी, ठीक है। तो इन तीनों के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो यहां पर इमेज जो बन रही है, दिस इमेज इज ऑल्सो इन्वर्टेड। तो ये इन्वर्टेड है, रियल है क्योंकि रियलिटी में सारी रेज यहां पे इंटरसेक्ट कर रही हैं और सेम साइज। तो जब ऑब्जेक्ट भी 2f पे होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होता है, तो इमेज भी सेम साइज की बनती है। तो मैग्निफिकेशन यहां पर क्या है, 1, ठीक है। और डिस्टेंस ऑफ इमेज इज 2f फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर। अब थर्ड केस, जब हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इज बिटवीन 2f एंड f, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर और प्रिंसिपल फोकस के बीच में हमारा ऑब्जेक्ट रखा गया है। तो अभी भी वही तीन रेज, फर्स्ट इज पैरेलल, तो इसको पैरेलल के बाद प्रिंसिपल फोकस से पास करेंगे। सेकंड ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी और थर्ड जो प्रिंसिपल फोकस से पास हो रही है बाद में जाके पैरेलल आ जाएगी, ठीक है। अब यहां पे जब ऑब्जेक्ट आपका 2f, अब देखिए धीरे धीरे जैसे ऑब्जेक्ट लेफ्ट की तरफ खिसकता जा रहा है तो इमेज राइट की तरफ खिसकती जा रही है, ठीक है। मतलब 2f पे जब ऑब्जेक्ट था तो दोनों बराबर थे, इमेज और ऑब्जेक्ट का साइज बराबर थे। अब ऑब्जेक्ट को जैसे आप और मिरर की तरफ ला रहे हैं, अब इमेज दूर होती जा रही है और धीरे धीरे साइज में भी बड़ी होती जा रही है। तो नाउ द डिस्टेंस ऑफ इमेज इज ग्रेटर देन 2f, मैग्नीफाइड है, अभी भी इन्वर्टेड है और रियल है, ठीक है। एंड नेक्स्ट केस इज जब हमने ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल फोकस पे ही रख दिया, f डिस्टेंस पे रख दिया है। अब फर्स्ट रे पैरेलल, ये प्रिंसिपल फोकस होकर बाहर निकल जाएगी और दूसरी रे ऑप्टिकल सेंटर से होती हुई
पैरेलल आ जाएगी। अब देखिए दोनों रेज आपस में पैरेलल हैं, तो पैरेलल रेज तो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती, या आप बोल सकते हैं कि इन्फिनिटी पे जाके ये आपस में इंटरसेक्ट करेंगी। इसीलिए टेबल में लिखा गया है कि इमेज कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी पे। पर अगर देखा जाए तो इन्फिनिटी इतना दूर है कि पैरेलल रेज बेसिकली यहाँ पर इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, और हम बोल सकते हैं कि इमेज भी नहीं बनेगी। ठीक है, और अगर इन्फिनिटी पे जाके करती भी हैं तो इमेज का साइज क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा मैग्नीफाइड होगी इमेज और इन्वर्टेड होगी। ठीक है, तो अगर ये करती भी हैं इंटरसेक्ट तो इमेज का साइज बहुत ज़्यादा मैग्नीफाइड होगा, इन्वर्टेड होगा, और स्टिल वो एक रियल इमेज होगी। अब देखते हैं फिफ्थ केस, यहां पर डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। अब हमने ऑब्जेक्ट को फोकल लेंथ से भी कम डिस्टेंस पे रख दिया, मतलब प्रिंसिपल फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में इसको रख दिया है। तो अब देखिए एक ये रे पैरेलल जा रही है और ये प्रिंसिपल फोकस से होके पैरेलल बाहर, और दूसरी ऑप्टिकल सेंटर से होती हुई बाहर। अब क्योंकि इन दोनों रेज के बीच में तो एंगल है, ये पैरेलल भी नहीं है, ये डाइवर्जिंग रेज हैं। डाइवर्जिंग रेज तो कभी भी आगे जाके इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, पर हाँ ये पीछे तो इंटरसेक्ट कर सकती हैं। तो इनको अगर हम बैकवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है, यहाँ से पीछे की तरफ एक्सटेंड इनको अगर हम करते हैं तो क्या होगा, तो ये रेज ऐसा लग रहा है कि कुछ यहाँ से आ रही हैं। ठीक है, ये दोनों रेज को हमने बैकवर्ड ट्रेस किया, तो ट्रेस करने पे लग रहा है कि ये इस पॉइंट से चल रही हैं, तो मतलब इस पॉइंट पे इमेज बन रही है। अब इमेज उसी तरफ है जिस तरफ ऑब्जेक्ट रखा हुआ था। ठीक है, अब दोनों सेम तरफ, एक ही तरफ हैं, तो नाउ इमेज इज बिहाइंड द लेंस। ठीक है, पहले तो लाइट ऐसे जाती थी लेंस के थ्रू और पीछे इमेज बनती थी, अब इमेज इज बिहाइंड लेंस, मैग्नीफाइड है क्योंकि साइज में काफ़ी बड़ी है, इरेक्ट है। अब तक सारी इमेजेस कैसी आ रही थी, इन्वर्टेड, ये इरेक्ट है और ये वर्चुअल इमेज है। क्यों, क्योंकि ये जो दो लाइंस हैं वाइट लाइंस, ये रियलिटी में रे यहाँ नहीं आ रही, रेज तो यहाँ बाहर चली गई, इनको हमने पीछे की तरफ ट्रेस किया है, तो हम इनको पीछे ट्रेस करके एक इमेजिनरी पॉइंट पे मिला रहे हैं। इसीलिए ये एक रियल इमेज नहीं है, ये एक वर्चुअल इमेज है। तो ये केसेस हो गए कॉन्वेक्स लेंस के लिए। अब नेक्स्ट देखते हैं कॉनकेव लेंस। ठीक है, तो कॉनकेव लेंस में पहली चीज तो आपको पता है कि जब इन्फिनिटी से रेज आती हैं तो वो बाहर डाइवर्ज होती हैं, और डाइवर्ज होके प्रिंसिपल फोकस पे उसका भी इमेज बनती थी। तो इन्फिनिटी वाला केस तो हमें पता है। सेकंड केस, इन्फिनिटी से अंदर कहीं पर भी अगर आप इसको रखते हैं, ठीक है, कहीं पे भी, मतलब इस ऑप्टिकल सेंटर से चाहे f के बीच में रखें या 2f के बीच में रखें, 2f से दूर, मतलब इन्फिनिटी से अंदर किसी भी पॉइंट पे अगर आपका ऑब्जेक्ट है, तो अब इसकी इमेज कैसी बनेगी, हमेशा बिहाइंड द लेंस, इरेक्ट और डिमिनिश्ड। तो ये पॉइंट आपको याद रखने हैं कि इमेज इस केस में हमेशा बिहाइंड एफ एंड लेंस, मतलब प्रिंसिपल फोकस और लेंस के बीच में बनती है, उसी तरफ बनेगी जिस तरफ ऑब्जेक्ट है, मतलब बिहाइंड द लेंस, इरेक्ट बनेगी और साइज में छोटी होगी। कैसे, ये देख लीजिए। तो यहां पर ये ऑब्जेक्ट था, एक पैरेलल रे। अब पैरेलल रे यहां पे डाइवर्ज होके बाहर जाती है, बाहर इस तरह से जाएगी कि अगर उसको पीछे की तरफ, ठीक है, अगर उसको हम पीछे की तरफ ट्रेस करते भी हैं तो वो कहाँ मिलती है, तो वो रे मिलती है प्रिंसिपल फोकस पे। फिर सेकंड रे हम डायरेक्टली ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू पास कर सकते हैं, ये तो सीधा बाहर निकल जाएगी, ठीक है। और थर्ड, मान लीजिए इस पॉइंट से आप इस वाले प्रिंसिपल फोकस को टारगेट कर रहे हैं, मान लीजिए, ठीक है। तो अगर इस लाइन में आपकी रे जा रही है तो यहां तक पहुंचने के बाद वो फिर पैरेलल चली जाती है, ठीक है। तो पैरेलल रे डाइवर्ज होके वापस ऐसा लग रहा है कि प्रिंसिपल फोकस पे आ रही है, और जो रे प्रिंसिपल फोकस की तरफ जा रही थी दूसरी तरफ वाले, वो फिर पैरेलल चली जाती है।
ठीक है, तो ये इन रेज के डायरेक्शंस हम डिफाइन कर सकते हैं। तो अब ये सारी रेज इस पॉइंट पे आके यहाँ पे मिल रही हैं। ठीक है, ये बीच में जो वाइट रे है ये कोई रे नहीं है। ठीक है, ये हमने इमेजिनरी इसको पीछे एक्सटेंड किया था। तो अगर हम देखें रे कहाँ पे आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं, इस पॉइंट पे। ठीक है, अब आप बोलेंगे इस पॉइंट पे तो कोई रे इंटरसेक्ट नहीं कर रही। देखिए ये रे जब हम इसको वापस पीछे तरफ ला रहे थे और इस रे को पीछे ला रहे थे, तो ये सारी तीनों रेज इसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो यही बनेगी इमेज। अब क्योंकि यहां पे रियलिटी में दो रेज नहीं आ रही हैं, हमें रेज को पीछे की तरफ ट्रेस करके लाना पड़ रहा है, इसीलिए इमेज कैसी है, इट इज बिहाइंड द लेंस, और ये वर्चुअल इमेज होगी और ये डिमिनिश्ड होगी। ठीक है, तो दिस इज द केस। तो अब हमने कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस दोनों के इमेज फॉर्मेशन को रे डायग्राम के थ्रू समझ लिया। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे द साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल लेंसेज, लेंस फॉर्मूला और उनकी मैग्निफिकेशन। ओके, थैंक यू।